हम्म। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स, जो कि आपका बहुत सारे एग्जाम्स में मदद कर सकता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका यूज हो सकता है। ठीक है। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे, पिछले के वीडियोस में कि पिछले के वीडियो में हम लोग देखे थे कि राशि क्या होती है और कितने तरह का राशि होती है। क्वांटिटी दो तरह का होता है। ठीक है। एक अदिश, दूसरा सदिश। अदिश राशि हम उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। सदिश राशि इसको बोलते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है। अब हम देखे थे उसके बाद उसके पिछले वीडियो में हम लोग कि अदिश राशि को पहचानने का क्या ट्रिक है। उस समय की आर्द्रता को चाबी दो, उस समय की आर्द्रता को चाबी दो, उससे हम बहुत सारे अदिश राशि को क्वालिफाई कर सकते हैं। और सदिश राशि के लिए विस्वत बल, सदिश राशि के लिए विस्वत बल, विस्वत बल, ठीक है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल सब सदिश राशि है। विस्थापन, वेग, त्वरण और बल सब सदिश राशि है। उसके बाद देखें तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान भी उसका 60 kg होगा। अगर 70 kg है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा? 70 kg। ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान और भार में सिर्फ अंतर इतना ही होता है कि द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है और भार या वजन क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। भार या वजन क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। तो उसके बाद देखे थे हम लोग कि विद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या कितनी है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। ठीक है। बीच में रहता है विजिबल रे, यानी कि दृश्य विकिरण। ऊपर में रहता है गामा रे, एक्स रे और पराबैंगनी किरण। गामा रे, एक्स रे और पराबैंगनी किरण। नीचे में रहता है एलडी। ए से हो गया अवरक्त किरण, एल से हो गया लघु रेडियो, उसके बाद दीर्घ रेडियो। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सबसे पूछता है, इसमें से कौन सा सदिश राशि है, इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है, इसमें से कौन सा अदिश राशि है, उसका कौन सा। उसके बाद हम लोग देखे थे कि साइंस किस वर्ड से मिलकर बना है। साइंटिया सबसे मिलकर होता है। साइंस क्या चीज है? साइंटिया लैटिन भाषा का साइंटिया से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज और ज्ञान। जिसका अर्थ होता है नॉलेज और ज्ञान। नॉलेज का मतलब ज्ञान हो गया, नो का मतलब होता है जानना। नॉलेज और नो। उसके बाद हम लोग देखे थे कि फिजिक्स किस वर्ड से मिलकर बना है? फ्यूसिस। फिजिक्स किस फ्यूसिस फ्यूसिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नेचुरल थिंग्स। और फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है। उसके बाद देखा था मात्रक और मापन के बारे में। क्या देखा था? मात्रक और मापन के बारे में। मात्रक और मापन के बारे में, या मापन या मात्रक भी लिख सकते हैं आप। मापन या मात्रक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मापन, ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? मेजरमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मेजरमेंट। और मात्रक को क्या बोलते हैं? यूनिट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेजरमेंट, इसको बोलते हैं यूनिट। मापन क्या चीज है? किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से संबंधित भौतिक राशियों की माप करना, उसको बोलते हैं मापन। और मात्रक मापने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग मात्रक। ठीक है। अब हम लोग देखे थे इसमें भौतिक राशि, उसके बाद देखे थे भौतिक राशि, भौतिक राशि। ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको क्या कर दिया गया? दो पार्ट में। एक मात्रक और मापन, या मापन और मात्रक के आधार पर। दूसरा परिमाण और दिशा के आधार पर। ठीक है। परिमाण और दिशा के आधार पर। परिणाम और दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। एक स्केलर, दूसरा वेक्टर ना। स्केलर मतलब अदिश और वेक्टर मतलब सदिश। ठीक है। स्केलर मतलब अदिश और वेक्टर मतलब सदिश। ठीक है। तो अदिश को निकालने का ट्रिक से याद करके रखना होगा आपको। इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन। दूसरा आपका यहाँ पे क्या है? मात्रक या मापन के आधार पर। मापन और मात्रक के आधार पर। ठीक है। किसके आधार पे? मापन और मात्रक के आधार पे हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला का नाम बोलो मूल मात्रक। पहला का नाम है मूल मात्रक, दूसरा का नाम है व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा का नाम है पूरक मात्रक। पहला का मान है मूल मात्रक, मतलब मूल राशि। पहला क्या है? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि।
मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। तो आज हम लोग देखेंगे कि मूल राशि क्या होती है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि मूल राशि क्या होती है। मूल राशि इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। एक नंबर के बारे में जानते हैं, मूल राशि क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये ऐसे क्वांटिटी को मूल राशि बोला जाता है जो किसी पे निर्भर नहीं करता, स्वतः स्वतंत्र होती है, स्वतः स्वतंत्र होती है। मैंने खुद क्या होता है, फ्री होती है, किसी पे निर्भर नहीं करती। ऐसे राशि को क्या बोलते हैं, मूल राशि। मतलब मूल राशि उसको बोलते हैं जो किसी दूसरा क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं करता। इसकी संख्या टोटल 7 होती है। मूल राशि की संख्या कितना होता है, टोटल 7 होती है। ठीक है, मूल राशि की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। मूल राशि की संख्या कितनी होती है, 7। तो अगर से क्वेश्चन पूछे कि मूल राशि की संख्या कितनी है, तो आपको 7 में टिक लगा देना है, 7 में। और मूल राशि किसको बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशि जो किसी पे निर्भर नहीं करती है, यानी कि स्वतः, स्वतः का मतलब अपने, स्वतंत्र रहती है, फ्री रहती है। ठीक है, ऐसे राशि को मूल राशि बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, स्टूडेंट फ्री रहता है, तो स्टूडेंट, हाँ, मूल राशि जैसे ही होता है। ठीक है, हमें पढ़ाई करने के बाद फ्री हो जाता है, स्टूडेंट लाइफ में वो टेंशन में रहता है। ठीक है, तो मूल राशि की संख्या क्या होती है, 7। तो एक राशि के बारे में जानते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, राशि, मूल राशि लिख देंगे यहाँ पे ना, और यहाँ पे उसका मात्रक लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे संकेत, और यहाँ पे लिखेंगे संकेत। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे मूल राशि, दूसरा तरफ मात्रक, और तीसरा वाला में उसका संकेत। मतलब किस चीज के सिंबल से उसको ये करते हैं ना, किस चीज का ये से उसको क्या करते हैं, नापते हैं, उसको बोलते हैं संकेत। मूल राशि, मात्रक और संकेत। तो मूल राशि किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। वैसे राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती, मतलब स्वतः क्या रहती है, स्वतंत्र रहती है। कैसे रहती है, स्वतः स्वतंत्र रहती है। स्वतः क्या रहती है, स्वतंत्र रहती है। मूल राशि, मात्रक और संकेत। ठीक है, तो मूल राशि की संख्या कितना होता है, 7 होती है ना, कितना होता है, 7। तो लिस्ट बना सकते हैं हम क्या, ठीक है। यहाँ मूल राशि लिखते रहेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7। ठीक, समझ में रहा ना। पहला मूल राशि लिखेंगे लंबाई, लंबाई का मतलब क्या होता है, लंबाई, लेंथ, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, लेंथ। ठीक है, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, MTTER, मीटर। या हिंदी में लिख सकते हैं इसे मीटर। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, छोटू m। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, छोटू m। क्या हो जाएगा, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। याद करके रखना, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लंबाई का मात्रक इनमें से कौन सा है, तो मीटर ऑप्शन में रहेगा, आपको क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है द्रव्यमान, सेकंड आता है द्रव्यमान। क्लियर है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। क्या बोलते हैं, मास। तो द्रव्यमान का किलोग्राम, क्या लिखोगे, किलोग्राम, क्या लिखोगे, किलोग्राम। ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा, संख्या के जी, क्या हो जाएगा, के जी। ठीक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्या हो जाएगा, समय, तो क्या कर देंगे, सेकेंड, SECOND, सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड। और संकेत में क्या लिखेंगे, SEC। संकेत में क्या लिखेंगे, SEC।
किलोग्राम रहेगा तो केजी, मीटर रहेगा तो एम। लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो ताप, ताप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। तो उसमें के लिए क्या लगाएंगे? केल्विन। टेम्परेचर के लिए क्या यूज करेंगे? केल्विन। KELVIN, केल्विन। क्या यूज करेंगे? मात्रा केल्विन। और बड़ा के से डिनोटेट करेंगे, बड़ा के कैपिटल में होना चाहिए। के कैसे होना चाहिए? कैपिटल में। के कैसे होना चाहिए? कैपिटल में। तो आपका क्या सही मात्रा क्या हो गया? केल्विन, टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद ले लो विद्युत धारा। विद्युत धारा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए क्या करेंगे? एम्पियर ना, एम्पियर। तो बड़ा ए से सूचित करेंगे, संकेत क्या हो जाएगा? बड़ा है, एम्पियर। ये भी क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। ज्योति तीव्रता, तो आप लिख देंगे ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, तीव्रता, ज्योति तीव्रता। हाँ सर, बोलो। हाँ, सब हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का ये मूल राशि है। हाँ, चेंज कर दे रहा लो है ना, यहाँ पे ना। अच्छा, यहाँ पर मूल राशि हो जाएगा, बड़ा हो गया। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या हो गया? केंडला। याद रखना, क्या याद करना है? केंडला, CANDEL है, केंडला। CANDEL है। यहाँ पे लिख देंगे CD। क्या लिख देंगे? CD। क्या लिख देंगे? CD, केंडला। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मोल। क्या लिखेंगे? मोल। और संकेत में MOL लिख सकते हैं क्या? MOL लिख देंगे संकेत में। और तो कहीं CD लिखा है मतलब केंडला का बात बोल रहा है, कहीं A लिखा है मतलब एम्पियर का बात बोल रहा है। यहाँ से संकेत भी दे सकता है, मात्रा भी एग्जाम में आपसे दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ से 7 क्वेश्चन और 7 मात्रा, 7 मूल राशि तो 7 मात्रा का हुआ कि नहीं? हाँ जी। तो मूल राशि समझ में आया किसको बोलते हैं? ऐसा राशि जो किसी राशि के ऊपर निर्भर नहीं करता, इसको बोलते हैं हम लोग मूल राशि। दूसरा और देखते हैं अभी, क्या इसमें कोई दिक्कत? तो याद करके थोड़ा पूछता हूँ। 29। ठीक है, अब हम लोग क्या राशि के बारे में जाएंगे? 2 नंबर, व्युत्पन्न राशि के बारे में। किसके राशि के बारे में जानेंगे? व्युत्पन्न राशि। दूसरा कौन सा राशि है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कौन सा राशि के बारे में जानेंगे? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी, इनका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी, इनका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? क्वांटिटी ना। तो डिराइव क्वांटिटी किसको बोलते हैं? वैसे क्वांटिटी जो मूल राशि से प्राप्त होता है ना, जो मूल राशि से मिलता है, मूल राशि से प्राप्त होता है, मूल राशि से प्राप्त होता है। ठीक, वैसे राशि को क्या बोलते हैं हम लोग? व्युत्पन्न राशि। वैसे राशि जो मूल राशि से प्राप्त होता है, मतलब इसका हेल्प लेना पड़ेगा। ये सबका देखो इधर, ये सबका हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे बाबूजी तुमको जमीन देखने के लिए बोल दिया, ठीक है, प्लॉट पे क्या हो जाओ बोलता है, जमीन खरीदेंगे अभी। ठीक, इधर मान लो क्या है? लेंथ है, इधर क्या है? चौड़ाई है।
ये है लंबाई, इधर वाला चौड़ाई मान लो, ठीक है। तो इसका जब हम एरिया गुना निकालना चाहेगा तो क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयत है ना, रेक्टेंगल है। तो क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, मीटर। और चौड़ाई भी क्या एक तरह का लंबाई है, तो मीटर। ये भी लंबाई, इधर तो लंबाई ना है। तो इसका जब यूनिट ले लेंगे हम लोग मीटर, लंबाई को किसमें ये करते हैं, मीटर में ना, लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक। तो चौड़ाई का भी, चौड़ाई भी क्या है, लंबाई है। और ऊंचाई भी क्या है, लंबाई है। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर, यानी कि एरिया। तो एरिया क्या हो गया हमारा, डिराइव क्वांटिटी हुआ, व्युत्पन्न राशि। क्यों, क्योंकि ये मूल राशि के मदद से बनाया जा रहा है। एरिया क्षेत्रफल का डायरेक्ट तो हम लोग यूनिट नहीं निकाल सकते हैं, इसी के हेल्प से नहीं निकाल रहा है। तो ऐसा राशि जो मूल राशि से प्राप्त होता है, मूल राशि के हेल्प से प्राप्त होता है, मूल राशि से प्राप्त होता है, मूल राशि के हेल्प से प्राप्त होता है, ऐसे राशि को क्या बोलते हैं हम लोग, व्युत्पन्न राशि। जैसे वॉल्यूम को निकालना है मान लो, उसके लिए क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे, एल, एम, इसके लिए भी एम, इसके लिए भी एम। तो क्या हो जाएगा, मीटर का पावर क्यू, तीन तो है ना। ठीक है, ऐसा राशि जो मूल राशि से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिराइव क्वांटिटी। समझ में गया ना। है देखो, इसका मीटर का सहारा लेना पड़ेगा नहीं, लंबाई का, तो इधर भी लंबाई, इधर भी लंबाई। तो अगर हम उसी के हेल्प से क्वांटिटी बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा वाला, कौन सा, पूरक राशि। कौन सा, पूरक राशि, उसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं। 3 नंबर में कौन सा राशि आता है, पूरक राशि, पूरक राशि। कौन सा राशि, पूरक राशि। कौन सा राशि, तो मात्रक और मापन के आधार पे, ठीक है, भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। तो पूरक राशि की संख्या कितनी होती है, दो। ये दो तरह का होता है, कितने तरह का, दो तरह। कितने तरह का, दो तरह का। ठीक है, कितने तरह का, दो तरह का। एक समतल कोण, दूसरा घन कोण। एक समतल कोण, दूसरा घन कोण। 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 लिख लेते हैं, एक समतल कोण, एक हो गया समतल कोण, और दूसरा हो गया घन कोण। एक हो गया समतल कोण, दूसरा हो गया घन कोण। बोलो, पूरक राशि कितने तरह का होता है, दो। एक समतल कोण, दूसरा घन कोण। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, समतल कोण का मात्रक रेडियन, क्या हो जाएगा, रेडियन। अब हिंदी में भी लिख सकते हैं रेडियन। इसका मात्रक क्या हो गया, रेडियन। इसका मात्रक क्या हो गया, रेडियन। और उसका मात्रक क्या हो गया, स्टेरेडियन। हाँ, घन कोण, स्टेरेडियन, स्टे रेडियन, स्टे स्टेरेडियन। इधर हो गया रेडियन, इधर हो गया स्टेरेडियन। तो समतल कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। अच्छा, ऊपर कर दो, थोड़ा सा ऊपर कर दो।
समतल कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। और घन कोण का मात्रक हो जाएगा? स्टेडियन। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखे कि मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि के बारे में जाने और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पूरक राशि की संख्या कितनी है? 2। और कौन कौन सा घन, समतल कौन, घन कौन, घन कौन का मात्रक पूछेगा तो स्टेडियन, समतल कौन का? रेडियन। ठीक है। और डिराइव क्वांटिटी किसको बोलते हैं? इस तरह से मूल राशि से जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिराइव क्वांटिटी। और बेसिक क्वांटिटी की संख्या टोटल कितनी होती है? 7। टोटल होती है 7। इसका मात्रक और संख्या दोनों इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल क्वांटिटी इसको बोलते हैं जो स्वतंत्र स्वतंत्र रहती है, पूर्णतः स्वतंत्र रहती है, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ऐसे राशि को हम लोग किस राशि से? मूल राशि बोलते हैं। ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। तब तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।